इंडिया टीम की लाइनअप कैसे होने वाली है इन अपकमिंग बांग्लादेश मैच। हाँ, मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, एक दिन पहले ही रिलीज करूँगा, बट हाउ डू यू सी गाइज, मुझे ये जानना है क्योंकि दो सुपरस्टार प्लेयर जो दो विंग में खेलने वाले हैं वो हो गए इंजर्ड, चांगते एंड ब्रेंडन। तो अब इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? क्या लेफ्ट बैक में सुआइस बोस के साथ जाना चाहिए? क्या राइट बैक में थोड़ा अटैक लाना चाहिए? कैसा रहेगा माहौल? और जो न्यू प्लेयर आए हैं उदंता एंड निक्सन कहाँ फिट बैठेंगे? और क्या आयुधीप छेत्री ही मिडफील्ड में रहना चाहिए और सम चेंजेस इज रिक्वायर्ड? सो ये सब के बारे में बात करेंगे और नो डिटेल में जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंगा। ठीक है, पॉइंट ये है ना, जब हम खेल रहे हैं बांग्लादेश के मैच और बांग्लादेश मुझे तो नहीं लग रहा है अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी। सिंपल, हमजा है बट हमजा की स्कोरिंग रिकॉर्ड कोई ख़राब नहीं है। ही हैज़ बीन वेरी वेरी लिथल in recent time and even in his career he scored a lot of goals being a defensive or midfielder. He sometimes play right back also, center back also, so he is a very versatile player. but हाँ, यहाँ पे तो मुझे तो लग रहा है डिफेंसिव मिडफील्ड ही खेलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो और कोई पोजीशन में खेलेंगे। हाँ, बट अटैक में ज़्यादा घुसेंगे, ये तो समझ में आ रहा है। ही इज़ नॉट गोना सिट बैक, ही इज़ गोना कम, बट मोस्टली इज नो बांग्लादेश जो है बैकफुट में ही खेलेगी, ये मुझे एक्सपेक्टेड है। और नहीं खेली तो और अच्छा है हमारे लिए क्योंकि हम तो रेडी हैं काउंटर अटैक खेलने के लिए। बट एनीवे, उनकी लाइनअप कुछ ऐसे रहेगी जो कि सायन भाई से मैंने बात किया है, सो गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो बांग्लादेश प्लेइंग 11। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मितुल मार्मा स्टार्ट करेंगे क्योंकि अनीसुर रहमान ज़ीको को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ढाका अबहानी के लिए काफ़ी अच्छा सीज़न गया है मितुल मार्मा का, तो डेफिनेटली मेरे लिए मितुल मार्मा है। फिर टोपू बर्मन के साथ मैं जाऊंगा और मैं तारिक काजी के साथ जाऊंगा। ये दोनों सेंटर बैक पेयरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के पास एक्सपीरियंस है, दोनों मोस्टली स्टार्ट करते हैं। क्या शकील हुसैन को स्टार्ट कराएंगे कि नहीं वो डिबेटेबल है, येस, बट इन दो के साथ मैं जा रहा हूँ। राइट बैक पे ताजुद्दीन नहीं है, उसको स्क्वाड से निकाल दिया गया, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। वो भी स्क्वाड में नहीं है जो फाइनल स्क्वाड है, ठीक है। तो राइट बैक पे इट इज़ गोइंग टू बी ट्रिकी कि कौन खेलेगा। आई थिंक सादुद्दीन को ही खिलाएंगे वहाँ पे। सादुद्दीन लेफ़्ट बैक भी खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है। मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सादुद्दीन का, बट आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द राइट बैक। लेफ़्ट बैक पे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ईसा फैसल खेलता है, ही इज़ गोइंग टू प्ले। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंसेस दी हैं। डबल पिवट पिक्स फॉर इटसेल्फ, या तो वो जमाल भुयान को खिलाएंगे या मोहम्मद रिदोए होगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, और साथ में राइट हैंड साइड पे जो सेंट्रल मिडफील्डर होगा वो होगा हमज़ा चौधरी। ऑब्वियसली ये तो मतलब इट्स अ नो ब्रेनर, तो ये है। बट हमज़ा चौधरी के साथ कौन होगा? इट कैन बी जमाल भुयान और मोहम्मद रिदोए, और एक और इनका प्लेयर है जो कि कैनेडियन सिटीज़नशिप है उसके पास, सैयद क्वाज़ेम शाह, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके पास 3 पार्टनर्स हैं जो हमज़ा चौधरी के साथ वो खिला सकते हैं। वहाँ पे डिबेटेबल है, लेकिन मैं किसको स्टार्ट करूँगा? आई विल गो विद जमाल भुयान, क्योंकि अगर सुनील छेत्री इंडिया की तरफ से हैं तो जमाल भुयान यहाँ से खेलेंगे। फिर राइट विंग पे मैं खिलाऊँगा अल अमीन को। अल अमीन इज़ अ वेरी गुड राइट विंगर, ठीक है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तबाही की परफॉर्मेंस दी है उसने। राइट विंग पे मुझे लगता है उसको स्टार्ट कराना चाहिए, ही डिज़र्व्स अ चांस। लेफ़्ट विंग पे आपको जैसे कि पता है वहाँ पे एक ही बंदा खेलेगा, फैसल फ़हीम, वो उनका बेस्ट लेफ़्ट विंगर है। राइट विंग पे अगर आपको पता है कि फ़हमीदुल इस्लाम होते तो 4-4-2 की फॉर्मेशन लेके मैं चल रहा हूँ, तो फ़हमीदुल इस्लाम ने ही स्टार्ट करना था, बट क्योंकि वो नहीं है तो मैं अभी वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरर्स इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, सेकंड टॉप स्कोरर अल अमीन के साथ जाऊंगा, और वो राइट विंगर है। फिर हम 2 स्ट्राइकर्स के साथ चले जाते हैं। जो 2 स्ट्राइकर्स मेरे होने वाले हैं, शेख मुरसलीन, ऑब्वियसली वो ड्रॉप हो ही नहीं सकता, उसको खेलना ही खेलना है। एंड उसके साथ मैं जाऊंगा रकीब हुसैन के साथ, क्योंकि रकीब हुसैन राइट विंग पे भी खेल सकता है। रकीब हुसैन जो है वो स्ट्राइकर भी खेल सकता है, तो ही कैन इंटरचेंज एट द सेम टाइम विद अल अमीन। तो ये मेरी जो है ना प्रॉपर इसकी 4-4-2 फॉर्मेशन में प्लेइंग 11 होने वाली है बांग्लादेश को लेकर अगेंस्ट इंडिया। अब लाइनअप से ये समझ में आ रहा है कि प्लान तो इनका विंग से ही खिलाना है। मिडफील्ड जो है उनका चढ़ेगी आगे, बट उनका काम है कि मिडफील्ड जो है ब्लॉक करेगी, हमारी बॉल पास होने नहीं देगी।
एनीवे हमारा टीम भी ऐसे ही खेलने वाली है, विंग में ही खेलने वाली है, मिडफील्ड से बहुत जाने वाला नहीं है। सो हमारा टीम रहेगा ऐसा कि गुरमीत बिटवीन द स्टिक रहेंगे, हमारे विशाल केत बिटवीन द स्टिक रहेंगे। राइट साइड में मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करूंगा और बोरिस को उतारूंगा। मुझे पता है वालपुया विल बी प्लेइंग एज राइट बैक, बट स्टिल आई बिलीव कि आप बोरिस को लेके जाओ राइट साइड से। लेफ्ट में मैं चाहता हूँ कि रोशन आए, थोड़ा अटैक बने, बट अगेन डिफेंसिव जाना है तो बोस के बजाय, बट बोस की डिफेंस भी उतना अच्छा खास नहीं है, यू नो इट मैन। तो मैं चाहूँगा कि रोशन को उतारिए और इन योर डिफेंस इट विल बी ऑब्वियसली नो डाउट जिग्नन एंड योर भेके गोल मार के वो फुल फॉर्म में है भाई साहब हमारे। मिडफील्ड में मेरे सिलेक्शन रहेंगे अपुया एंड सुरेश। आप लोग बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, सुरेश हैज नॉट बीन डूइंग वेल लास्ट मैच, बट ठीक है, सुरेश कैन डू लॉट ऑफ वर्क, ही कैन डू द प्रेसिंग, ही कैन रिकवर द बॉल वेल, ही कैन create some opportunities, he can progress the ball, so he can do lot of stuff and he is a very hard worker, you know that. तो वो एक चीज़ के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे। ओपिया आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिस्कशन अबाउट इट कि ओपिया को रखना है क्या। हाँ, आप बोलोगे कि जिक्सन को रख सकते हैं, आयुधदेव छत्री को रख सकते हैं, निक्सन को रख सकते हैं, बट आई एम गोइंग विथ दिस टू कैंडिडेट। आयुधदेव छत्री नए हैं, डेब्यू कराना इतना हाई प्रेशर मैच में, लेट्स नॉट डू इट, फिर let him be confident with the friendly matches. जिक्सन कैन बी एन ऑप्शन, बट जिक्सन अभी मिडफील्ड खेल नहीं रहे। ईस्ट बंगाल में सेंटर बैक खेल रहे हैं, राइट बैक खेल रहे हैं, मिडफील्ड तो सौबिक ले चुके हैं, तो इसका मतलब है कि भाई साहब का थोड़ा फॉर्म अप एंड डाउन है। तो मैं इन दोनों के साथ जा रहा हूँ। फिर मैं 2 विंगर खिलाऊंगा और 2 विंगर में ब्राइसन मेरे रहते, ब्रेंडन नहीं हुए तो ब्राइसन को मैं देखता, बट अभी ब्राइसन तो खेल नहीं रहे बिकॉज ऑफ इंजरी। तो यहाँ पे मैं लिस्टन करूँगा, उन्होंने गोल मारा, असिस्ट किया है, इट लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। मोहन बागान में उनका सीजन बहुत अच्छा रहा है, सो आई पुटिंग योर लिस्टन इज द लेफ्ट। राइट में मैं रखना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि यहाँ पे आपको ऐसा एक प्लेयर रखना पड़ेगा जो क्रॉसेस डाल पाए, और अभी के लिए हमारे पास मनवीर नहीं है, चांगते नहीं है, और हमने ऐसा कोई प्लेयर सिलेक्ट भी नहीं किया अच्छा। तो कीपिंग दैट इन माइंड मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा आपका उदंता को। अभी ऑप्शन मेरे पास नहीं है, फारूक रख सकते हो मुझे पता है, और या इरफान, आई डोंट थिंक दे शुड बी कमिंग हियर। मैं यहाँ पे उदंता को रखूँगा, अब इसका रीजन भी है। और 2 स्ट्राइकर जो खेलेंगे यहाँ पे 4-2-3-1 नहीं खेलेंगे, 4-4-2 खेलेंगे। तो 2 स्ट्राइकर वही खेलेंगे, देख लेना आप। तो 4-4-2 में जो 2 स्ट्राइकर हमारे खेलेंगे वो है महेश एंड सुनील। अब लोग महेश को स्ट्राइकर, हाँ भाई महेश स्ट्राइकर, आप उसका हिस्ट्री देख लो, एज ए सेकेंड स्ट्राइकर उन्हें बहुत अच्छा किया है। जितना वो गोल के पास रहते हैं, वो शॉट मारने में डरते नहीं है और शॉट ले लेते हैं और क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और उनकी पासिंग बहुत बढ़िया रहती है। और आपने देखा राइट विंग से उन्होंने पूरी मैच में बहुत ही बेहतरीन मैच खेला है, बहुत ही परफॉर्मेंस और इम्पैक्टफुल गेम खेला है। हाफ स्पेस में मूव करना, वाइड जाना, इनसाइड कट करना, इनसाइड कट करके लेफ्ट फुट में शॉट लेना, क्रॉसेस डालना, सब कुछ दिखा दिया जो कर सकते हैं वो। क्या उनको राइट में रख के खिलाना है वो कर सकते हो, और आपको रख सकते हो इरफान यादव या फारूक को। इरफान यादव और फारूक को आप सेकंड स्ट्राइकर खिला के महेश को राइट बैक में रख सकते हो, राइट विंग में रख सकते हो, बट लिमिटेशन कम हो जाएगी, उसको वहां से ड्रिबल करके हमजा को तोड़ के आना पड़ेगा। बट इफ वो मिडिल में ही खेलेगा सेकंड स्ट्राइकर, तो हमजा चौधरी जो है सुनील के पीछे पड़ेंगे, नेचुरल है। तो ये भाई साहब हमजा को परेशान कर सकते हैं। 2 काम हो जाएगा, हमजा को परेशानी हो जाएगी और हमको स्पेस मिल जाएगा, और वो जितना करीब रहेगा शॉट ले लेगा, चांसेस क्रिएट करेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा, जो ब्रेंडन और सामद कर सकते हैं। राइट में हम उदंता को रख देंगे ना, तो उदंता और बोरिस पागल कर देंगे लेफ्ट विंग और लेफ्ट बैक को बांग्लादेश का। दोनों एक्चुअली खेलते हैं गोवा के लिए, पहली बात है। सेकेंड बात है, उदंता और बोरिस दोनों अच्छे क्रॉसेस डालते रहेंगे और क्विक एंड फास्ट है, तो बंदा पगला जाएगा कि भाई मार्क करूं तो किसको करूं, उदंता को करूं या बोरिस को करूं, दोनों पागल है, भागते रहते हैं। तो वो एक चीज देखने को मिलेगा। नहीं तो आप महेश को राइट में रख दो, यहाँ पे आपको फारूक या इरफान को रख दो, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो मैं तो बोलूँगा उदंता को रखो। आप बोलो उदंता को सिलेक्शन से आप खुश नहीं थे, आप क्यों फिर टीम में रख रहे हो, जो ऑप्शन नहीं लाए ना ठीक से। मैं यासिर आते या जितने मैच रखते तो मैं 100% जितने मैच को वहाँ पे रखता राइट पे, कि जितने मैच खेलते और ये दोनों यहाँ पे खेल लेते महेश और ये। बट अभी ऑप्शन लाए नहीं तो मैं भी क्या करूँ।
उदंता को लाए क्योंकि वो फिट एंड रेडी है, एंड उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गेम कैसा खेलना है। मे बी दैट माइट बी रिजी, आई डोंट नो, बट आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे महेश जो है सेकंड स्ट्राइकर खेलना चाहिए, एंड दैट विल बी मेकिंग मोर सेंस। क्या लग रहा है, क्या चेंजेस होने वाली है? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। इट्स नॉट टुडे। जय हिंद। वी आर विनिंग दिस गेम विथ 2-1। या हम थोड़ा भी खराब कर लेना, ड्रॉ के लिए सरप्राइज मत रहना। लॉस तो होगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर। सरप्राइज मत होना इफ ड्रॉ हुआ तो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, एंड बांग्लादेश फैन बेस्ट ऑफ लक। हम अभी कैरियर कोचिंग में हर स्टूडेंट को, जो हमारे फैंस हैं, उनको हेल्प करने के लिए हम अग्रसर कर रहे हैं। हमारा काम ये रहेगा कि जो जो स्टूडेंट हैं जिनको करियर के बारे में पता नहीं है, पापा मम्मी से या पेरेंट्स से, मतलब फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से करियर की गाइडेंस लेते हैं, और उनकी मन की बात जो है, जो एक्चुअली वो करियर करना चाहते हैं, वो सबके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते, गाइड किससे नहीं ले पाते हैं, सीनियर अपने पर्सपेक्टिव से बता देता है, कोई ऐसा है नहीं कोच या मेंटोर जो उनको हेल्प करे। एंड उस प्रॉब्लम को हमने स्टडी किया और हमने सोचा कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, और उसी के लिए मैं अभी मेंटरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फ्री वेबिनार करूँगा 29 मार्च 2025 में 11 बजे। लॉग इन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। ओनली 50 सीट्स है, आई थिंक 10 या 12 सीट तो फिल हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए, नहीं तो ये चांस चला जाएगा। और वहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने करियर को प्रोग्रेस कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, और सही करियर चूज करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं, अपने दिल से। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द फ्री वेबिनार।